इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज़हरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे परिवहन दस्ते को मावली विधायक ने पकड़ा। पैसे निकालने को बोला तो दुम हिलाते भागा सिपाही। दुष्कर्म कर हत्या करने वाले हैवान को फांसी की सजा रखी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, परिजनों ने जताई खुशी। साले ने जीजा की कर दी हत्या, सिर पर मारे पत्थर, 2 युवक साथ मिलकर कुएं में फेंका शव। पिपरड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल ग्रामीणों ने की तालाबंदी। 10वीं का रिजल्ट खराब रहने से आक्रोशित हुए ग्रामीण। प्रेस द मीट कार्यक्रम में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ पत्रकारों से हुए रूबरू। पत्रकारों के सवालों के दिए जवाब। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ट्रकों से हो रही अवैध वसूली की। भीलवाड़ा जिले के हाईवे पर अवैध वसूली कर रहे परिवहन के दस्ते का मावली विधायक धर्मराज जोशी ने पकड़ा है। विधायक जोशी जयपुर से उदयपुर जा रहे थे। इसी बीच भीलवाड़ा हाईवे पर परिवहन दस्ता ट्रकों से अवैध वसूली कर रहा था। इसी दौरान विधायक धर्मराज जोशी की निगाह इस परिवहन दस्ते पर पड़ी तो गाड़ी रोककर दस्ते में बैठी परिवहन निरीक्षक को फटकार लगाई। इस गोरख धंधे को विधायक ने उजागर किया। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मावली विधायक कैसे परिवहन निरीक्षक को ट्रकों से अवैध वसूली को लेकर फटकार लगाते हैं। वहीं जब विधायक जोशी ने मंजर देखा तो खुद चौंक गए और परिवहन दस्ते पर बैठे सिपाही ट्रकों से वसूल कर पैसे को जेब में रख रहे थे। यह सारा मंजर देखने के बाद विधायक जी खुद गाड़ी से उतरे और परिवहन दस्ते में बैठी परिवहन निरीक्षक को बुलाया और सिपाही द्वारा कर रहे अवैध वसूली के बारे में बताया तो वह हक्की बक्की रह गई और कोई जवाब नहीं दे पाई। इसे देख सिपाही को पास बुलाया और जेब से पैसे निकालने को कहा तो सिपाही परिवहन निरीक्षक के सामने कैसे दुम हिलाते भागता नजर आया। आप खुद देखिए इस पूरे वीडियो को, कैसे परिवहन का दस्ते की जीप साइड में खड़ी हो जाती है और हाईवे पर गुजरने वाले ट्रकों से कैसे अवैध वसूली करती है और जब विधायक ने पकड़ा तो कैसे भागते हुए नजर आए। अरे मैडम ये पैसे क्यों ले रहे हो? ट्रक से पैसे ले रहा, खुले और दे रहा। खुले दिए और वापस पैसे दिए उन्होंने, अभी जेब में रखे हैं। आपके बाल बच्चे नहीं है क्या? ये बाल बच्चे क्या होगा? बाल बच्चे का ड्यूटी कर रहे हो, रसीद दो ना, पैसे ले रहे हो। कहाँ दे रहे हो? कुछ इधर आ, इधर आ। काय का नंबर देखे? अरे चालान पहले बनाया होगा, अभी गाड़ी से पैसे लिए। अभी अरे गजब कर रहे हो, काय की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बाल बच्चे है नहीं आपके? काय की ड्यूटी कर रहे हो? आपने गरीबों से पैसे ले रहे हो खड़ियों की साइड में और महिला पैसे लेती है। बहन जी मुझे तो शर्म आती है, आप लोग को महिला पैसे लेती है, गजब करती है। भाई तो माँ का स्वरूप होता है महिला तो। अरे सर, आप मेरे कितना सम्मान है। अरे महिला तो माँ का स्वरूप, ये चोर पैसे ले रहा है। अरे इसको आपने कहा तो ये बेचारा क्या करेगा? पैसे लिए, अभी लिए, खुले दिए उन्होंने, पैसे दिए ना। जेब में रखे पैसे नहीं रखे आपने? बताओ आप कितने लिए, बताओ आपने? ये एमएलए पैसे पैसे। अरे इधर जेब चेक कर। पैसे लिए ट्रक वाले से, पैसे लिए ना। कितने चालान बना? चल गाड़ी के पास चल। नहीं जेब चेक यार, यही जेब नहीं। मैडम मेरी बात सुन, नहीं आऊंगा भाई, यही चेक। पहले गरीब आपने मर रहे हैं लोग। नहीं चलेंगे, मैं जाम करूंगा, गाड़ी आदि खड़ी कर दे। मैडम जेब चेक करो, जेब चेक करो कितने रुपए। नहीं गाड़ी के वहाँ क्यों जाएंगे? वहाँ क्यों जाएंगे? इधर आओ, इधर। अरे इधर आओ, इधर इधर आओ। अरे इधर आप जेब चेक करने, 1 मिनट इधर आओ, इधर। अरे पैसे लेते बेचारा ट्रक वालों से, पैसे लिए खुले पैसे और जेब में डाले, अभी मैंने देखे। रुक जा, इधर पैसा इधर। अरे इधर उधर कहाँ जा रहे? रुक जा, पकड़ भाग गया साला।
राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक सब्जी विक्रेता की 7.5 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी उत्तर प्रदेश निवासी मनोज प्रताप सिंह को हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखी है। हैवान आरोपी 17 जनवरी शाम को चॉकलेट के बहाने बहला फुसलाकर मासूम विवंदित बच्ची को अगवा किया, फिर उसके साथ बलात्कार कर पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद दूसरे दिन शाम को आरोपी मनोज प्रजापति सिंह को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस द्वारा। फिर कांकरोली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायालय में चालान पेश किया। फिर जिला न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए 2013 को आरोपी मनोज प्रताप सिंह को दुष्कर्म व हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद आरोपी पक्ष द्वारा फांसी की सजा के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने भी चुनौती देते हुए जिला न्यायालय के फांसी के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद आरोपी पक्ष द्वारा फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जहां भी सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी पक्षों को सुनने के बाद राजसमंद जिला न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए मासूम बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी मनोज प्रताप सिंह को फांसी की सजा बरकरार रखी। इस फैसले के बाद मासूम बच्ची के परिजनों ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी व्यक्त की है। परिजनों ने कहा कि हमें न्यायालय के फैसले पर पूर्ण रूप से भरोसा था कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। आज राजसमंद जिला न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा है, जो अच्छा है, क्योंकि यह ऐसे दरिंदे के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, ताकि समाज के अन्य कोई बदमाश इस तरह की दरिंदगी करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अपील से फांसी की सजा निलंबित होने पर देरी को लेकर परिजनों ने ज़रूर चिंता व्यक्त की, मगर परिजन बोले कि कोर्ट पर उन्हें विश्वास था और आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे विश्वास को कायम रखा। तो हमें इससे बहुत खुशी है, हम न्यायालय के फैसले पर हम संतुष्ट हैं और भगवान हम तो चाहते हैं तुरंत प्रभाव से उसको फांसी हो और हम न्याय पालिका पर हम पर पूर्ण विश्वास है 100%। अपराध किया था उसने, हम ये पूछो कि राजसमंद पूरी पब्लिक खुश है इस फैसले से और ये जो भी हुआ ये बहुत अच्छा हो। हम तो चाहते हैं तुरंत प्रभाव से उसको फांसी हो। हमारे आगे भी हमारे ये है, कोई भी हो अपराध होता है और ये जघन्य अपराध ऐसा, ये कानून क्या है, जब सख्त सजा देगा तो इससे लोगों को डर भी रहेगा, खौफ रहेगा, ताकि कोई ऐसा जघन्य अपराध और आगे कोई कर नहीं पाए। तो हम बहुत खुश हैं। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसको सुन के हमको बहुत खुशी हुई। जो ये घटना हुई बहुत देखने काबिल नहीं थी। ऐसे लोगों को ये फांसी होनी ज़रूरी है, सज़ा होनी ज़रूरी है। नहीं हुई तो ये लोग दूसरी ऐसी घटना घट सकते हैं। हमें बहुत खुशी हुई है ये सुनकर, लेकिन है ना, ये सज़ा पहले सुनानी थी उनको, लेकिन बहुत टाइम दिया है। लेकिन अच्छा है जो भी सुना है, लेकिन किसी आगे लड़की को ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा दी जाए। जो भी फैसला हो बढ़िया चाहिए। हमारी बच्ची चली गई, फांसी की सज़ा होनी चाहिए उसको, फांसी की सज़ा उसकी जो चाहे। हम तो हमारा बच्ची का हमारा चली गई हाथ से, जान नहीं थी। ग्राहक था, जैसे अब ग्राहक दुकान पर आता है, सामान दिया चले गए। हाँ। उसने बच्ची को किस तरह से वो बहलाया? वो मन बुद्धि की थी, उसको बिस्कुट की लालच दी, ले गए बिस्कुट। मन बुद्धि की थी, भाई चॉकलेट दिलाता हूँ तेरे को। ये घटना कब की थी, कौन से वर्ष की? 13 तारीख 2013। किस्सा शॉपिंग यहाँ से धोखे से लेके गया था, लारी से धोखे से लेके गए थे। उदयपुर की मांडवा पुलिस ने जीजा की हत्या करने वाले साले और उसके समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शराब के नशे में जीजा साला झगड़ गए थे। आवेश में आए साले ने मामा और उसके रिश्तेदारों के साथ पीटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आरोपियों ने शव को कुएं में फेंक दिया था। दोनों साथ मजदूरी किया करते थे। दरअसल 20 जून को बाखेल में एक कुएं में शव युवक का मिला था। सोशल मीडिया से शव की पहचान श्रवण पुत्र रूपाराम के रूप में हुई थी। थाना अधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर पूछताछ की तो सामने आया कि मृतक श्रवण और उसका साला किशन हमेशा की तरह स्वरूपगंज मजदूरी के लिए गए थे। काम नहीं मिलने से करीब 11 बजे पुनः घर आ गए थे। इसके बाद किशन अपनी नानी से मिलने का कहकर श्रवण को मांडवा साथ ले गया। मृतक श्रवण और किशन दोनों बाखेल गांव की ओर आए, जहां किशन ने मामा मसरू उर्फ कितिया और रमेश कालूराम समेत 4
छात्रों ने बैठकर शराब पी। इस दौरान श्रवण और किशन के बीच में विवाद हो गया। दोनों झगड़ा करने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि किशन ने मसरू रमेश की सहायता से श्रवण को जमकर पीटा, सिर में पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से शव को कुएं में फेंक दिया और फरार हो गए थे। राजसमंद जिले के पिपरोडा कस्बे में आज 10वीं का रिजल्ट खराब रहने से गुस्साए ग्रामीणों ने हायर सेकेंडरी स्कूल पर तालाबंदी कर दी। इसकी सूचना पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश का उन्हें शांत करवाया। एक सप्ताह में स्कूल में खाली पड़े अंग्रेजी और गणित के शिक्षक के पद भरने का आश्वासन भी दिया। इससे पहले स्कूल में 10वीं क्लास का रिजल्ट 19% रहा। 10वीं क्लास में 47 विद्यार्थी थे, जिसमें 9 पास हुए जबकि 19 सप्लीमेंट्री और 11 फेल हो गए। इससे नाराज ग्रामीणों ने आज स्कूल पर तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों का आरोप था गणित विषय अध्यापक के अभाव में बच्चों का रिजल्ट खराब रहा। स्कूल में अव्यवस्थाओं के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण रिजल्ट खराब रहा है। प्रदर्शन की सूचना पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरोत्तम कुमार दाधीच मौके पर पहुंचे और सरपंच और अन्य ग्रामीणों के साथ वार्ता की, जिसमें अगले सप्ताह के में गणित और अंग्रेजी के शिक्षक लगाने और हर 3 महीने में स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों की मीटिंग करवाने, रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरवाने पर सहमति बनी, जिससे बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म किया। आसपास की सारे स्कूलों में ये हमें सुनने को मिला कि 100%, 95%, 90% रिजल्ट रहा है 10वीं का, और हमारे स्कूल का बड़ा ही शर्मनाक रिजल्ट रहा है। 47 में से 9 बच्चे पास हुए और लगभग 19% के लगभग रिजल्ट रहा है। इसलिए सारे ग्रामीण आक्रोशित थे। सबके मन में पीड़ा थी कि मतलब हम इस गांव में रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और ऐसा रिजल्ट रहा जो दूसरे गांव वाले हमसे सवाल करते हैं तो हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे, हमें अपना मुंह छोटा करना पड़ रहा था। इसलिए जैसे ही आज स्कूल खुला है, सब ने निर्णय किया कि स्कूल की तालाबंदी होगी, हमें पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ से बदलवाना है और स्कूल की दशा सुधारनी है। उन्होंने सभी ग्रामवासियों को बताया, हमने हमारी समस्या उनसे अवगत कराई। रिजल्ट कम रहा, व्यवस्था अनुशासन नहीं है स्कूल में, सारी समस्याएं उनको बताई। उन्होंने सब मिलकर हमको आश्वासन दिया कि 4-5 दिन में 2 टीचर डेपुटेशन पे लगवाएंगे, बाकी की सारी समस्याएं आपकी मैं आगे विभाग को अग्रेसित करूंगा। सेकेंडरी का इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम वाकई न्यून रहा है। गणित विषय के कारण बहुत ज़्यादा परीक्षा परिणाम न्यून रहा है। गणित विषय का शिक्षक यहाँ नहीं था, पद रिक्त थे, इस कारण से ये गंभीर स्थिति हुई है। हमने इनसे प्रधानाचार्य से बात की है किन कारणों से रिजल्ट कम रहा है। 19 बच्चे सप्लीमेंट्री आए हैं, उनको लगातार गहन शिक्षण करा करके वो उत्तीर्ण हो जाएं, इसके लिए पाबंद कर दिया है। कार्य योजना बना करके स्कूल के शिक्षक जो उपलब्ध हैं वो और एसडीएमसी की मदद से कोई बाहरी शिक्षक जो पढ़ा सकते हैं उनके लिए इनको कहा गया है। आज से इन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है। अगर ये 19 बच्चे पास हो जाते हैं तो परीक्षा परिणाम इनका ठीक हो जाएगा और ये गलती भविष्य में नहीं हो, इसके लिए इनको पाबंद किया। लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से शुक्रवार को मीट द प्रेस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कई सालों से क्लब द्वारा इस गतिविधि का आयोजन किया जाता रहा और कोरोना काल के बाद इस कार्यक्रम की फिर से शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कुमार लक्ष्यराज सीएम मेवाड़ को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उनके सवालों के जवाब दिए। मीट द प्रेस की शुरुआत लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कपिल श्रीमाली कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का उपरना ओढ़ाकर सम्मान कर की। कपिल श्रीमाली ने कहा कि क्लब का यह सिल्वर जुबली साल है और कोशिश की जा रही है कि क्लब निरंतर आगे बढ़े और पत्रकार के हितों में कार्य करता रहे। स्वागत उद्बोधन में कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि इस सोच के लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम इस माध्यम से लोग एक दूसरे को जान व समझ सकते हैं। इसके पश्चात मीट द प्रेस कार्यक्रम में प्रश्न पूछने की शुरुआत की। क्लब अध्यक्ष कपिल श्रीमाली ने अपने प्रश्न की आप मेवाड़ राजघराने से हैं और हाल ही में आपको राज्यपाल के पर्यटन सलाहकार समिति में भी सदस्य चुना गया है। उन्होंने प्रश्न किया कि राजस्थान पर्यटन नगरी है और उदयपुर पर्यटकों को पहली पसंद मानी जाती है। सलाहकार हैं आप, पर्यटन को लेकर क्या सोच रखते हैं? इस पर अपनी बात रखते हुए लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा, उदयपुर ने अपना नाम केवल देश प्रदेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित किया है, जो हम सबकी कामयाबी को दर्शाता है। जो इस शहर में बसता है, जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि हो, सभी को इसका श्रेय जाता है। हालांकि इसे स्थापित करने में कई साल लगे हैं, लेकिन हमें इसे केवल पर्यटन नगरी तक नहीं सीमित नहीं कर देना चाहिए। उदयपुर में आज कृषि विभाग की ओर से जिला परिषद में जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला की अध्यक्षता जिला प्रमुख ममता कुंवर ने की। वहीं इस मौके पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला परिषद सीओ, जनप्रतिनिधि, कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धरियावद विधायक नगराज मीणा, विधायक अमृतलाल मीणा भी मौजूद रहे। इस बीच कृषि बजट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें किसानों को बीज उपलब्ध कराने में आ रही दिक्कत का मामला सामने आया। इसके साथ ही विधायकों ने स्थानीय कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को सूचना नहीं देने का मुद्दा भी उठाया। कई मुद्दों पर कृषि विभाग के अधिकारियों को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। इस दौरान विधायक नगराज मीणा ने पूछा कि किसानों को आय दुगनी कैसे की जा सकती है। इस पर भी अधिकारी कुछ विशेष जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में नाराज होकर विधायक ने कहा, आपको किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकल का नहीं। कार्यशाला में कृषकों को कृषि के दौरान आने वाली समस्याओं को भी प्रमुखता से रखा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ और अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार प्रदर्शन मोड में दिख रही है। कांग्रेस के अलग अलग गुट लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यूथ कांग्रेस भी मैदान में उतर आई। आज उदयपुर में यूथ कांग्रेस ने फतेह सागर की पाल पर मशाल के साथ विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस के युवा पार्षद और यूथ कांग्रेस के नेता सरकार और गृहमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। यूथ कांग्रेस की फतेह सागर की पाल पर यह मशाल जुलूस यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव रोहित पालीवाल के नेतृत्व में निकाला गया। इस दौरान युवा नेता और नेता प्रतिपक्ष के प्रबल दावेदार पार्षद हितांशी शर्मा भी मौजूद रही। हितांशी और रोहित ने मशाल का नेतृत्व किया। हितांशी शर्मा और रोहित पालीवाल ने कहा कि अग्निपथ स्कीम युवाओं पर जबरन थोपी गई है। इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। यूथ कांग्रेस में दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में घुसने के मुद्दे पर भी गुस्सा दिखा। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कार्यालय में घुसकर कांग्रेसी नेताओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है। बाल संरक्षण के लिए राज्य सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। इसके तहत सरकार की ओर से शुक्रवार को एक नवाचार के तहत बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का संगठन आगाज हुआ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। हरी झंडी दिखाकर संकल्प यात्रा को रवाना किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि समाज दशा दिशा प्रदान करने में गैर सरकारी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने बाल संरक्षण क्षेत्र में सघन जागरूकता के लिए आयोजित इस यात्रा के लिए संबंधित विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थानों को बधाई दी। यह यात्रा राज्य की चिन्हित 7 जिले उदयपुर सहित जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर जिले में आमजन को जागरूक करेगी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री ममता भूपेश, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव समित शर्मा, डीजीपी समिता श्रीवास्तव व राजस्थान की यूनिसेफ हेड इजाबेल बारदेम व यात्रा के संयोजक एवं पिंक सिटी रिक्शा चालक संस्था के अध्यक्ष विपिन तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में व्यापारी से लूट समेत बढ़ते अपराध के मामले को लेकर खुलासा नहीं होने पर महाव्यापार संघ खानपुर के आह्वान पर खानपुर कस्बा आज बंद रखा गया। व्यापार महासंघ महासचिव आशीष खंडेलवाल ने बताया कि आज व्यापार संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न घटनाओं का खुलासा नहीं होने पर व्यापारी संघ ने देर शाम तक कस्बे के बाजार बंद कराने का निर्णय लिया है। 3 दिन पूर्व अज्ञात बदमाश कस्बे के आयरन व्यापारी पर जानलेवा हमला कर 2 लाख रुपए से भरा बैग छीन ले गए, जिसमें आरोपी अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो उधर कस्बे में कल पंचायत समिति परिषद में 2 अज्ञात बदमाश 1.5 लाख रुपए से भरा बैग चुरा ले गए थे। इसके अलावा भी बैंक परिसर में ग्राहकों के थैले से नकद राशि चुराने की घटनाएं हो चुकी, लेकिन पुलिस इनका भी खुलासा नहीं कर पाई। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर व्यापारी समेत आमजन में रोष व्याप्त है। ऐसे में व्यापार संघ द्वारा आज खानपुर कस्बे में बंद रखकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। मैं आशीष खंडेलवाल, व्यापार महासंघ सचिव खानपुर। आज जो खानपुर में व्यापार बंद हमने जो किया है, 2 दिन पूर्व हमारे व्यापारी महेश नजानी के साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसके विरोध में हमने आज व्यापार संघ बंद करने का निर्णय लिया है। 2 दिन हमने 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पुलिस प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। उसके विरोध में आज हमने व्यापार हमारा बंद किया है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।
ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे परिवहन दस्ते को मावली विधायक ने पकड़ा। पैसे निकालने को बोला तो दुम हिलाते भागा सिपाही। दुष्कर्म कर हत्या करने वाले हैवान को फांसी की सजा रखी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, परिजनों ने जताई खुशी। साले ने जीजा की कर दी हत्या, सिर पर मारे पत्थर, 2 युवक साथ मिलकर कुएं में फेंका शव। पिपरड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल ग्रामीणों ने की तालाबंदी, 10वीं का रिजल्ट खराब रहने से आक्रोशित हुए ग्रामीण। प्रेस द मीट कार्यक्रम में लक्षराज सीएम मेवाड़ पत्रकारों से हुए रूबरू, पत्रकारों के सवालों के दिए जवाब। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें AR न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़।